एपिसोड 6 के शुरुआत में सुनियोल उसी लड़के को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है जिस लड़के ने सोयून को वो फोटो भेजी थी। डॉक्टर पूछता है ये सब कैसे हुआ। सुनियोल बताता है वो 3rd फ्लोर से कूद गया और नीचे गिरते वक्त उसको मेटल में चोट लग गई। नर्स उसे एक डॉक्यूमेंट पे साइन करने के लिए बोलती है और पूछती है क्या ये तुम्हारी फैमिली है, तो सुनियोल हाँ बोलता है। फिर वो उसी रूम में जाता है जहाँ पर सोयून थी। वो दोनों एक दूसरे को देखकर हैरान हो जाते हैं। सोयून उससे पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। उसी टाइम पर उस लेडी को कुछ होने लग जाता है, इसीलिए सुनियोल सीपीआर देकर उसे होश में लाने की कोशिश कर रहा था। ये सब देखकर सोयून को याद आता है कि उसके बेटे के साथ भी ऐसा ही हुआ था। गुणवू के टाइम पर वो बहुत परेशान हो गई थी, जैसे सुनियोल अभी परेशान हो रहा है। ये सब देखकर उसे बहुत ही अजीब लगता है। सोयून को अपने लाइफ का एक एक मेमोरी याद आने लग जाता है, जो कुछ भी उसके साथ हुआ था। प्रेजेंट में डॉक्टर्स ने उस लेडी को बहुत ही मुश्किल से बचा लिया था। फिर थोड़ी ही देर के बाद सोयून उससे पूछती है तुम वहाँ पर वैसे क्यों बिहेव कर रहे थे। सुनियोल कहता है मैं किसी को मरते हुए नहीं देख सकता। वो पूछती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो सुनियोल पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है मैं यहाँ पर किसी को ढूंढते हुए आई थी। उसी टाइम पर वो सुनियोल के कपड़े पर खून देखती है। वो पूछती है ये सब क्या हुआ, लेकिन सुनियोल उसे इग्नोर कर देता है और कहता है तुम सबके मैटर्स में घुसना बंद करो। जस्ट बिकॉज तुमने मुझे वो डायरी दे दी इसलिए तुम्हें सच में लगता है कि तुम मेरे लिए कुछ भी मीन करती हो। फिर सोयून उसी लेडी के बारे में तेओ से पूछती है। तेओ बताता है फिलहाल वो डेंजर से बाहर है। सोयून पूछती है क्या उस लेडी के उठने की कोई उम्मीद नहीं है। तेओ बताता है शायद नहीं है, क्योंकि वो बहुत सालों से ऐसे ही लेटी हुई है। उसका ब्रेन डैमेज हुआ है, लेकिन कभी कभी कोई मिरेकल हो जाता है। सोयून पूछती है उसकी कोई फैमिली है क्या। तेओ बताता है उसका एक बेटा है। अब सोयून को ऐसा लग रहा था कि उस लेडी के बेटे ने उसे वो फोटो भेजा होगा। अगले सीन में हम सुनियोल को देखते हैं जो बहुत ही अग्रेसिवली एक्सरसाइज कर रहा था। तभी वहाँ पर सूजिन आती है। वो उससे कहती है मैंने तुमसे पहले भी कहा है तुम इतने अग्रेसिवली एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो, ये तुम्हारे हार्ट के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर वो उसी लड़के के बारे में पूछता है। सूजिन बताती है उसकी सर्जरी हो गई है, लेकिन उसे अभी तक होश नहीं आया है। सूजिन उससे पूछती है तुम उस लड़के को क्यों ढूंढ रहे थे, वो तुम्हारे लिए कुछ मीन भी नहीं करता है। तभी सूजिन बताती है जब हम दोनों अपने कमजोर हार्ट की वजह से एडमिट हुए थे उस टाइम पर मैं बहुत डर गई थी। अगर तुम मेरे साथ नहीं होते तो शायद मैं सर्वाइव भी नहीं कर पाती। दूसरी तरफ सोयून को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उस लड़के ने उस फोटो के पीछे वो साइट का नाम क्यों डाला होगा। वो दोबारा से उसी आर्टिकल को पढ़ती है जहाँ पर उसी लेडी के एक्सीडेंट के बारे में लिखा हुआ था। उसे याद आता है उस रिपोर्टर ने कहा था कि उसे ऐसा लगता है कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि एक प्लान्ड मर्डर था। इसीलिए सोयून उसी जगह पर जाती है जहाँ पर उस लेडी का एक्सीडेंट हुआ था। वो उस सीन को इमेजिन करने की कोशिश कर रही थी कि कैसे उस लेडी का एक्सीडेंट हुआ होगा, जबकि वो एरिया बिल्कुल भी एक्सीडेंट प्रोन नहीं था। वहाँ पर लोग आराम से वॉक करके जाते थे, लेकिन इतने कम पॉसिबिलिटी में भी उसका एक्सीडेंट हो गया। इसका मतलब यही है कि किसी ने जानबूझकर ऐसा किया है। वहाँ के साइन बोर्ड पर लिखा भी है कि इस एरिया की स्पीड लिमिट बस 30 किलोमीटर पर आवर है और 30 के स्पीड पर इतना अग्रेसिव एक्सीडेंट हो जाना इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ही रेयर है। दूसरी तरफ सुहो सोह्यून की मॉम से मिलने के लिए आया था। वो कहता है मैं जानता हूँ कि ये कोई गलती नहीं थी। वो बताता है कि ये बस एक ही बार हुआ था, मैंने आपको डिसअपॉइंट किया, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सोह्यून की मॉम कहती है गुणवू के जाने के बाद तुम्हें रेजिस्ट करना चाहिए था। उस टाइम पर सोह्यून ऐसे कंडीशन में थी और तुम वो सब कर रहे थे। सुहो कहता है उसने भी अपने बेटे को खोया था और उसे डर था कि वो सोह्यून को भी खो देगा। वो कहता है उसी ने उस इंसान को मार देना चाहिए था तो सोह्यून को जेल नहीं जाना पड़ता, उसके जगह पे वो खुद ही चला जाता। वो कहता है उसने इस चीज को रोज रिग्रेट किया और खुद के ऊपर इल्जाम लगाया। वो रोज अल्कोहल के नशे में धुत रहता था, उसे पता भी नहीं था कि वो क्या कर रहा है। और फाइनली जब वो अपने सेंसेस में आया उस टाइम पर उसके साथ कोई भी नहीं था, उसका पूरा घर खाली था, ना वहाँ पर गुणवू था ना ही सोह्यून। उसी टाइम पर हम देखते हैं सोह्यून बाहर से उसकी सारी बातें सुन रही थी। ये सब सुन के उसे बहुत बुरा लगता है। फिर वहाँ से वो यूरी के स्टोर पर उससे मिलने के लिए आती है। यूरी एकदम से भागते हुए उसके पास आती है। सोह्यून को याद आता है बचपन में भी वो ऐसा ही करती थी। वो सोह्यून को देखकर बहुत खुश हो जाती थी। फिर वो दोनों वहीं पर आते हैं जहाँ पर वो बचपन में स्कूल जाते थे। वो कहती है जब बचपन में उसके साथ कोई भी नहीं होता था उस टाइम पर तुम मेरे साथ रहती थी, तुम मेरे साथ इतनी अच्छी क्यों थी। सोह्यून कहती है तुम मेरे लिए बिल्कुल एक गिफ्ट की तरह थी। इस तरफ सोह्यून की मॉम सुहो को बताती है कि सोह्यून तुम्हारे घर जा चुकी है। ये सुनते ही वो अपने घर पहुँचता है। सोह्यून उसे कहती है तुमने हमारे ट्रस्ट को तोड़ा है, तुम्हें बता देना चाहिए था कि तुम्हारा अफेयर हमारी नेबर के साथ था। तुम्हें इस बात का डर था कि तुम मुझे खो दोगे, इसीलिए तुमने नहीं
नहीं बताया, लेकिन तुमने इस बात को छुपा के मुझे और तकलीफ दी है। जो तकलीफ तुमने मुझे दी है वो इतनी आसानी से नहीं जाने वाला है। ये हमेशा ही मेरे दिल में रहेगा। मुझे नहीं पता मुझे कितना टाइम लगेगा इस रिलेशनशिप को रिकवर करने में, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी। फिर थोड़ी ही देर के बाद सोयून के पास एक मैसेज आता है। मैसेज में उसी एक्सीडेंट केस की फाइल थी। उस केस फाइल में लिखा था कि जिस आदमी ने उस लेडी का एक्सीडेंट किया था वो अपनी गाड़ी को 115 के स्पीड से चला रहा था। ये पढ़ते वो उसी रिपोर्टर को कॉल करती है। वो बताती है कि मैं उसी एक्सीडेंट साइट पे गई थी और उस एरिया में स्पीड लिमिट बस 30 किलोमीटर का है, लेकिन रिकॉर्ड में मेंशन किया है कि वो आदमी 115 के स्पीड से गाड़ी चला रहा था। सोयून उससे पूछती है क्या उस आदमी को उस एरिया के बारे में नहीं पता था? तो रिपोर्टर कहती है नहीं, वो आदमी तो उसी नेबरहुड का था, उसे उस एरिया के बारे में बहुत ही अच्छे से पता था। सोयून उससे पूछती है आपने ऐसे क्यों बोला कि वो एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि प्लान्ड मर्डर था? रिपोर्टर कहती है चीजों को देखकर मुझे ऐसा लगा और उस लेडी यूनमिन का बेटा उस एक्सीडेंट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा था। उसी टाइम पर वो सुनील के मैसेजेस देखती है। उसने उसे बहुत सारे मैसेजेस किए थे पर सुनील ने सामने से कोई रिप्लाई नहीं किया था। तभी उसे याद आता है सुनील ने उससे कहा था कि तुम सबके मैटर में घुसना बंद करो। जस्ट बिकॉज तुमने मुझे वो डायरी दे दी है इसका मतलब तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे लिए कुछ मीन करती हो? दूसरी तरफ हम तेओ को देखते हैं। उसे याद आता है कि सुनील उस लेडी को बचाने की बहुत कोशिश कर रहा था। उसे ऐसा लगता है कि उसने सुनील को कहीं तो देखा है। उसी टाइम पर उसके पास एक छोटी सी बच्ची आती है। वो कहती है कि वो सर्जरी नहीं करवाएगी क्योंकि उसे बहुत डर लग रहा है। तभी वहाँ पर सूजिन आती है। वो उस बच्ची से कहती है कि उसने भी सर्जरी करवाया था। फिर वो उसे एक गिफ्ट भी देती है। ये सब देखकर वो बच्ची चीयर अप हो गई थी, इसीलिए वो सर्जरी करवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसी चक्कर में उन दोनों के बीच में बातचीत हो जाती है। फिर जब वो वहाँ से निकल रही होती है तो वो नोटिस करती है कुछ लोग उस लड़के को ढूंढते हुए वहाँ पर आए हैं। ये वही गुंडे थे जो उसके पीछे पड़े हुए थे। ये सुनते ही वो दोबारा से उसी लड़के के रूम में जाती है और सुनील को कॉल करके सारी बातें बताती है। दूसरी तरफ तेओ सोयून को कॉल करके पूछता है जिस लड़के ने उस लेडी को सीपीआर दिया था उसके साथ तुम्हारा क्या कनेक्शन है? उसी टाइम पर वो सुनील को ऊपर की तरफ भागता हुआ देखती है। तेओ बताता है मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने सुनील को पहले कहीं देखा है। इस तरफ सारे गुंडे मिनह्यूक के रूम में पहुंच गए थे। वो सारे लोग उसके पीछे पड़े हुए थे क्योंकि उसने इन लोगों से 25 मिलियन पैसे लिए थे। इन लोगों को कैसे भी करके अपने पैसे वापस चाहिए थे, इसीलिए वो लोग फोर्सफुली एक डॉक्यूमेंट पर उसका फिंगरप्रिंट लेने लग जाते हैं। लेकिन ठीक उसी टाइम पर सुनील वहाँ पर पहुँच जाता है। वो कहता है तुम लोग खुद को इंसान बोलते हो, और वो उस डॉक्यूमेंट को फाड़ देता है। कहता है इसको अभी तक होश भी नहीं आया है। गुंडे उससे पूछते हैं तुम हो कौन, और वो लोग उसे मारने के लिए आते हैं, लेकिन सुनील पहले ही सबको मारने लग जाता है। उसी टाइम पर उन गुंडों का लीडर कहता है तुम तो वही हो ना जिसने हमारे अगेंस्ट कंप्लेन किया है और तुम ही मिनह्यूक को वहाँ से लेकर गए थे, इसका मतलब तुम दोनों मिले हुए हो। सारे ही लोग उसको मारने लग जाते हैं और वो भी खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा था। तभी वहाँ पर सोयून आती है। वो देखती है कि सारे गुंडे मिलकर सुनील को मार रहे हैं। वो उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तुम हमेशा के लिए ऐसे नहीं रह सकते हो, तुम अपनी लाइफ ऐसे नहीं जी सकते हो। सुनील उससे कहता है तुम खुद को क्या समझती हो, तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी फैमिली हो, तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो। सोयून कहती है तुम्हें हमेशा ही कहीं ना कहीं चोट लगता रहता है, तुम कोई तोड़ फोड़ मचाते रहते हो, कम से कम अपने पेरेंट्स के बारे में तो सोचो। मैं तुम्हें और ऐसी हालत में नहीं देख सकती हूँ। सुनील कहता है तुम मुझे एडवाइस देने वाली होती कौन हो? वो कहता है तुम बस एक मर्डरर हो, इसीलिए अपने काम से काम रखो। ये सुनकर सोयून को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। ये सब सुनकर वो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि गुणवू उसको बुला रहा है और वो टाइम पर नहीं पहुंच पाई। फिर अगले दिन सुहो सोयून से पूछता है क्या हमें यहाँ से शिफ्ट हो जाना चाहिए? इस घर में गुणवू की बहुत सारी मेमोरीज है। सोयून कहती है हम चाहे कहीं भी चले जाएं, गुणवू की मेमोरीज नहीं भूल पाएंगे और मैं नहीं चाहती हूँ कि गुणवू के रूम में कोई और आकर रहने लग जाए। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वही पॉलिटिशियन जूसुक किसी आदमी को सपोर्ट करने के लिए आया था, जो आदमी बहुत दिनों से क्रेन पे खड़े होकर प्रोटेस्ट कर रहा था। इस टाइम पर किम जुन यहाँ पर नहीं था, बल्कि वो उसी आदमी की बेटी को सपोर्ट करने के लिए उसके स्कूल गया था, जो आदमी प्रोटेस्ट कर रहा था। ये सारा न्यूज सुहो अपने चैनल पे कवर कर रहा था। यहाँ पर किम जुन की अच्छी इमेज दिखाई जा रही थी। इस तरफ से किम जुन ये सारी न्यूज देख रहा होता है। उसकी सेक्रेटरी बताती है कि आपको बहुत सारे सपोर्टर्स आ रहे हैं, लेकिन जो फीमेल वोटर्स हैं वो दूसरे पॉलिटिशियंस को सपोर्ट कर रहे हैं। उसी टाइम पर वो सुहो के बारे में पूछता है तो उसकी सेक्रेटरी उसे एक आर्टिकल दिखाती है। उस आर्टिकल में ये लिखा था कि सुहो के बहुत सारे फीमेल सपोर्टर्स हैं और वो उन लोगों का फेवरेट जर्नलिस्ट है। अब उसे मेल और फीमेल वोट मैच करवाना
जाना था, इसीलिए वो ये काम भी सुहो से करवाने का सोचता है। फिर अगले सीन में सोयून सुन्यूल के लिए खाना लेकर जाती है। वो कहती है मैं यहाँ पर इसीलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुमसे कुछ बात करना है। वो कहती है मेरे पास कोई राइट नहीं है कि मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफियर करूँ, तुम जैसे चाहो वैसे रह सकते हो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुमने उस दिन मेरे साथ वैसा बिहेव क्यों किया। सुन्यूल कहता है मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता था क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ तुमसे लिया ही है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वो बताता है कि उस दिन उस लेडी का बेटा भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट था, उसे देखकर मुझे अपनी याद आ गई। मुझे नहीं लगता कि उसे अपनी मॉम को खोना चाहिए, उसने ऑलरेडी अपने डैड को खो दिया है, इसीलिए मैंने उस दिन वैसा बिहेव किया। अगर तुम चाहो तो तुम उससे मिल सकती हो, मैं जानता हूँ मैंने कल तुम्हारे साथ बहुत ही गलत बिहेव किया। सोयून कहती है मैं तुम्हारी माफी एक्सेप्ट कर चुकी हूँ। फिर सोयून वहाँ से जाने लग जाती है तो सुन्यूल कहता है तुम्हारी गाड़ी का टायर ठीक नहीं लग रहा है, तुम वहाँ पर वेट कर लो, मैं उसे ठीक कर दूंगा। उसी टाइम पर सुन्यूल देखता है कि सोयून आसमान की तरफ देख रही थी। तभी सुन्यूल एक ऐप के थ्रू बताता है कि ये साइन पाइसिस का है। वो बताता है एक बार गॉडेस ऑफ लव अपने बेटे के साथ कहीं जा रही थी, उस टाइम पर उनके सामने एक मॉन्स्टर आ गया और गॉडेस ऑफ लव एकदम से फायर में कूद गई। ये साइन रिप्रेजेंट करता है माँ और बेटे को, जहाँ पर उन दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया है और वो दोनों एक दूसरे को जाने नहीं देना चाहते हैं। तो सोयून कहती है मैं बहुत ही जेलस हूँ, कम से कम वो माँ बेटे एक साथ तो हैं। सुन्यूल कहता है मैंने सोचा नहीं था कि तुम दोबारा से मुझसे मिलने आओगी। सोयून उससे पूछती है क्या तुमने कभी ऐसा सोचा कि मैं तुम्हारी गार्डियन बन सकती हूँ बिना किसी कमिटमेंट के। वो कहती है मैं तुम्हारे लाइफ में इंटरफियर करना नहीं छोड़ूंगी, मैं चाहती हूँ कि तुम एक प्रॉपर लाइफ जियो, तुम किसी भी चीज के बारे में मुझसे बात कर सकते हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। सुन्यूल पूछता है तुम हमेशा ही इतनी अच्छी रहती हो क्या। सोयून के वहाँ से जाते ही किमजुन की सेक्रेटरी सुन्यूल को मिलने के लिए बुलाती है। वो उसे सुहो का डॉक्यूमेंट्स देती है और कहती है इस पे नजर रखो। उसी टाइम पर हम उसी डिटेक्टिव को देखते हैं जिसको सुहो ने हायर किया था। वो उन दोनों को दूर से देखकर उनकी फोटोज क्लिक कर रहा था। फिर अगले सीन में सोयून और सुहो एक डाइनिंग में आए हुए थे जहाँ पर वहाँ के शेफ्स फायरवर्क कर रहे थे। फायर को देखकर सोयून को याद आता है जब वो सुन्यूल से मिलने के लिए गई थी तब वो जंकयार्ड में बहुत ही आराम से आग जला रहा था और जहाँ तक सोयून को पता था उसे सुन्यूल के बारे में यही पता चला था कि उसे तो आग से डर लगता था क्योंकि उसके पेरेंट्स की मौत आग में जलकर हुई थी। ये सब याद करके वो एकदम से कंफ्यूज हो जाती है। उसे याद आता है कि सुन्यूल के हाथों पर कोई भी जलने का स्कार नहीं था, जबकि उसने उस आर्टिकल में पढ़ा था कि जिस लड़के ने उस आग में सरवाइव किया था उसके शोल्डर पर बहुत ही सीवियर 3rd डिग्री बर्न्स हुआ था। दूसरी तरफ हम सुन्यूल को देखते हैं जो वही शूज पहनकर जा रहा था जिस शूज वाले आदमी ने सोयून को वो फोटो भेजी थी। वो यहाँ पर उसी लेडी से मिलने के लिए आया था जो हॉस्पिटल में एडमिट थी और वो उस लेडी को मॉम कह के बुलाता है, यानी कि वो लेडी उसकी मॉम है। यहाँ पर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन हो गया है जो हमें आगे के एपिसोड्स में रिवील किया जाएगा। दूसरी तरफ सोयून मन में कहती है कि सुन्यूल आखिर तुम हो कौन, और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड 6 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।